नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन जानदार टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके बीच में एक बेहतरीन सी मशीन लेकर आया हूं, जिस मशीन का नाम वैक्यूम पंप मशीन होता है। दोस्तों, इस वैक्यूम पंप मशीन के द्वारा हम करते क्या है, इसका प्रयोग करते क्या है, प्रयोग करते समय सावधानियां क्या क्या होती हैं, इसका प्रयोग करने से फायदा क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि नई नई एसीओ में व नई नई फ्रिजों में अधिकांश अब वैक्यूम पंप मशीन के ही द्वारा अपने सिस्टम को वैक्यूम किया जाता है। तो इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके बीच में एक पार्ट हमने लेकर आया है, जिस पार्ट का नाम है वैक्यूम पंप मशीन। ये पार्ट करता क्या है, हमारे एसी व फ्रिज के सिस्टम को वैक्यूम करने कार्य करता है। और एक बात और कंफर्म कर रहा हूं कि यह सिर्फ वैक्यूम करने का ही काम करता है, बाकी प्रेशर चढ़ाने का काम नहीं करता है। बस यही से नुकसानदायक है कि यह प्रेशर चढ़ाने का कार्य नहीं करेगा, यह सिर्फ वैक्यूम करने का ही काम करेगा। अब वैक्यूम क्या होता है, एसी व फ्रिज के अंदर, मतलब एसी व फ्रिज के सिस्टम के पाइपों के अंदर बची खुची हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। तो उस हवा को कैसे निकालता है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पाइप है, एक नली निकली हुई है, जिसके द्वारा यह हवा को खींचने का कार्य करती है। यह देख पा रहे होंगे, यह चूड़ीदार बना हुआ है, जिससे आसानी से हम इसमें रबड़ की पाइप कसते हैं। अब रबड़ की पाइप कैसे होती है, आइए उसके बारे में देख लीजिए। ये हमारी रबड़ की पाइप है, देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये काफी फ्लेक्सिबल है, काफी लचकदार है, जिसको किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, और ताकि आसानी से हम गैसों को चार्ज कर सके इसके द्वारा। अब आइए इसको कैसे कसते हैं, कौन सा हिस्सा कसते हैं, आइए उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पिन लगी होती है दोस्तों। जो पिन वाला हिस्सा होता है, ये सिस्टम की तरफ कर दिया जाता है, और जो खाली वाला हिस्सा होता है, देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर देगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रबड़ वाला हिस्सा है और खाली वाला हिस्सा है। इसको कहाँ कसेंगे, इसको बोल्ट के हिस्से पे कसेंगे। मतलब जो वैक्यूम पंप मशीन का जो नोजल निकला है, जो पाइप निकली है, उसमें आपको इसमें को कसना होता है। इस हिस्से को यहाँ कस देगा। जो इसका दूसरा वाला हिस्सा होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें पिन लगी होती है, इसको सिस्टम की तरफ कसते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि सिस्टम के चार्जिंग लाइन पे एनआरबी वाल्व लगा होता है। ये पिन क्या करती है, उस एनआरबी वाल्व को दबा देती है, जिससे आसानी से अंदर की हवा खींची जाती है। तो ये क्या करता है कि हमारे पिन को दबा देता है, जिससे उसके अंदर की हवा को हम आसानी से खींच लेते हैं। तो ये रहा पाइप को यूज करने का तरीका। अब आइए अपने वैक्यूम पंप मशीन को यूज करने का तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये नट लगा हुआ है, जिसमें आसानी से हम अपने रबड़ की पाइप को कसते हैं, और ये पाइप जो दूसरा वाला हिस्सा होता है, अपने सिस्टम में कस देते हैं, मतलब एसी में या फ्रिज के चार्जिंग लाइन में कस देते हैं। तो ये करता क्या है कि जब अपने मोटर को यहाँ पे सप्लाई देकर चालू करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस वैक्यूम पंप मशीन की मेन लीड है, जिसको सप्लाई प्लग में खोस दिया जाता है। खोसने के बाद इसके बगल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑन ऑफ स्विच दोस्तों, जिसके द्वारा अपने वैक्यूम पंप मशीन को हम ऑन करके सिस्टम के अंदर की हवा को खींचकर यहाँ से बाहर फेंकवा लेते हैं। मतलब यहाँ से हवा ये खींचता है और यहाँ से अंदर की सारी हवा को बाहर करता है। मतलब ये क्या करता है, वैक्यूम करने कार्य करता है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि एसी व फ्रिज के अंदर की हवा को खींचकर यहां से फेंकने का कार्य करता है। दोस्तों, इससे फायदा ये होता है कि इसमें आयल तो होता है, लेकिन वर्कशॉप कंप्रेसर की भांति इसके आयल के गिरने की चांस नहीं होती है। और इसका भी यदि आयल कम हो जाएगा, तो ये अभी मोटर 10 मिनट या 15 मिनट चलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इस मोटर के अंदर भी पिस्टन लगा होता है, जो पंप का काम करता है। अब पंप क्या होता है, पंप ये होता है जो हवा को खींचने और हवा को फेंकने का कार्य करता है। और जब पंप में आयल नहीं मिलेगा, तो आपका पिस्टन गर्म हो जाएगा, और जब पिस्टन गर्म हो जाएगा, तो ये मोटर गर्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि वैक्यूम पंप मशीन में भी आयल का होना जरूरी है। टाइम टाइम पे इसमें भी आयल चार्ज करना होता है, और टाइम टाइम पे आयल चार्ज करेंगे तो इसका पिस्टन बेहतर कार्य करेगा, और जब इसका पिस्टन बेहतर कार्य करेगा तो इसका पंप अच्छे से कार्य करेगा। जब इसका पंप अच्छे से कार्य करेगा तो इसका खिंचाव सक्शन लाइन से आसानी से और तेजी से और अच्छे तरीके से होगा, जिससे हमारी एसीओ के
अंदर की जो हवा होती है उसको खींचने में बेहतरीन रूप से सहायक होता है, जिसे यहाँ से खींचकर और यहाँ से हवा को बाहर फेंक देता है। दोस्तों इसमें फायदा ये होता है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें हैंडल लगा होता है, इसको उठाकर हम आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लेकिन कंप्रेसर में हैंडल जैसी व्यवस्था नहीं होती है। कंप्रेसर बोले तो वर्कशॉप कंप्रेसर, वर्कशॉप कंप्रेसर में ऑयल के गिर जाने की संभावना होती है, लेकिन इसके ऑयल को आप किसी भी प्रकार से अपने बैग में कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो ये इससे फायदा होता है कि इसमें ऑयल गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। इसको बैग में, झोले में, गाड़ी पर आसानी से आप रख लेते हैं, जिसके द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चले जाते हैं। लेकिन कंप्रेसर में ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं। उस कंप्रेसर को ये थोड़ा सा भी करवट करेंगे तो उसका ऑयल गिर जाएगा। अब वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम करीब से उसको बता देंगे, लेकिन आज वैक्यूम पंप मशीन के बारे में क्लोज डीपली आपको बता रहा हूं। तो आज पहले वैक्यूम पंप के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये रहा हमारा वैक्यूम पंप मशीन दोस्तों। इसमें फायदा क्या होता है कि इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक ही नुकसान होता है कि इसके द्वारा हम प्रेशर चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। प्रेशर चढ़ाने के लिए तब हमें वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ जाती है। अब प्रेशर क्यों चढ़ाते हैं? सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए उसमें प्रेशर चढ़ाना पड़ता है। और जब आपके एसी व फ्रिज में प्रेशर चढ़ाना होता है तो वहां पे आपको वर्कशॉप कंप्रेसर अनिवार्य हो जाएगा या जरूरी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको वैक्यूम करना है तो उसके लिए आपका वैक्यूम पंप मशीन बेहतर होता है। तो ये रहा एक वैक्यूम पंप मशीन का बेहतरीन सा परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी लेटेस्ट वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।